उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है और इस बार कोविड को देखते हुए जिलों में मुहर्रम जुलूस की अनुमति नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में इस बार मुहर्रम पर न ताजिया निकलेगा न जुलूस। यूपी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार कोविड को देखते हुए जिलों में मुहर्रम जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। डीजीपी ने इसे लेकर जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को धर्म गुरुओं से संवाद बनाने, सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने, बीट स्तर पर हालातों का परीक्षण कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस गाइडलाइन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मुहर्रम के सिलसिले में जो गाइडलाइन आई है वो इतनी आपत्तिजनक गाइडलाइन है कि आप पढ़ेंगे आपको खुद एहसास होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है। ये एक पूरा ड्राफ्ट नहीं है बल्कि लखनऊ और यूपी की शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बाकायदा एक चार्जशीट है। मुहर्रम को एक ऐसा महीना बताया गया है कि जिसमें शांति व्यवस्था भंग होती है। शिया धर्मगुरु गाइडलाइन के मजमून पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि मुहर्रम त्योहार नहीं, गम मनाने का दिन है। उसमें जो भाषा, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उसमें उन बातों को याद किया गया है जो 40 साल पुरानी बातें हैं। जो मुहर्रम है ये कोई फेस्टिवल और त्यौहार नहीं है, हम ये गम मनाते हैं अपने इमाम का। हालांकि इस विवाद को लेकर बीजेपी का साफ कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन सबको करना होगा। मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस जिला प्रशासन ने तय की हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने तय की हैं, ताकि सभी लोग अपने कार्यक्रम शांतिपूर्वक ढंग से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मना सकें। एक्सपर्ट देश में कोरोना की थर्ड वेव को लेकर आगाह कर रहे हैं। ऐसे में सावधानी जरूरी है। त्योहार के मौके पर गाइडलाइन का पालन कर कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से बचा जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। इधर आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे और चुनावों के लिए बीजेपी की जीत की रणनीति तय की। अमित शाह और सीएम योगी का यूपी फतह का प्लान क्या है, देखें रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान तस्दीक करता है कि उन्हें यूपी का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। असेंबली सीटों का भी यूपी के चप्पे चप्पे में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई उसका असर देश पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देख चुका है, जिसने विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सत्ता की सिरमौर बने, इसके लिए अमित शाह ने मिशन यूपी शुरू कर दिया है और लखनऊ में इसका आगाज करते हुए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की सौगात दी। अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा विकास का है और यही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा हथियार है। उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं, हमने जो 2017 में वादे किए थे सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। अमित शाह के इसी विकास मॉडल को यूपी में योगी सरकार जमीन पर उतार रही है और इसी के लिए सीएम योगी और अमित शाह मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पर पहुंचे। अमित शाह और सीएम योगी ने मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की, जिसके बाद इस इलाके के विकास में अहम माने जा रहे प्रोजेक्ट विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया। यूपी में योगी सरकार जिन धार्मिक स्थलों का विकास कर 2022 में जीत का मिशन तैयार कर रही है, उसके तहत अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर, चित्रकूट में राम वन गमन पथ और प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। विगत 4 सवा 4 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है
इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। खास बात यह भी है कि जिन धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है वो पूर्वांचल और अवध का हिस्सा है। इन दोनों इलाकों में विधानसभा की 264 सीटें आती हैं और 2017 में बीजेपी ने दोनों इलाकों में 196 सीटों पर कब्जा किया था और बम्पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार यहां धार्मिक स्थलों का विकास कर अपनी जीत को मजबूत कर रही है। तो वहीं विपक्ष इसका तोड़ निकालने की जुगत में लगा है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो सत्ता का नशा है उसको उतार देगी वोट के माध्यम से और बाहर का रास्ता दिखा देगी। चुनाव के लिए श्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। काश वो कोरोना काल में, कोरोना के विपत्ति काल में आपराधिक लापरवाहियों को पकड़ने के लिए आते। भारतीय जनता पार्टी 5 साल 12 महीने 24 घंटे और 365 दिन लगातार सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है, वोटों का ध्रुवीकरण करना जानती है। ये न तो सरकार चलाना जानती है और न ही जनता के हितों की कोई बात करना जानती है। साफ है कि विपक्ष के पास भी अमित शाह की इस रणनीति का कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, क्योंकि धर्म और कर्म का जो कॉम्बिनेशन प्लान अमित शाह और सीएम योगी ने किया है उसने एक बार फिर 2022 में बीजेपी की सत्ता में काबिज रहने की रणनीति तैयार कर ली है, जो विपक्ष के लिए चुनाव में बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।